तो फुल स्क्रीन शो हो रहा होगा। ये सिंपल एडिशन का है। इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे जो तरीका मैंने जो किया है वो भी एक तरीका है। तो यहाँ पे मैंने 4 एरेज लिया है। 2 एरे उसमें इनपुट होगा। एक ए एरे है जिसमें इनपुट होगा और दूसरा बी एरे जिसमें दूसरा मैट्रिक्स का वैल्यू इनपुट होगा। और सी एरे जो है उसमें मतलब ये ए एरे का एलिमेंट और बी एरे का एलिमेंट एडिशन होके सी एरे में जाएगा। और डी एरे जो है उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके होगा, जो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैंने 5 वेरिएबल लिया है। आई जे के एम एन पी क्यू, तो ये 5 वेरिएबल मैंने लिया है। और उसमें से मैंने पहला मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम के लिए मैंने डेटा इंसर्ट किया है। दूसरे मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम के लिए मैंने डेटा इंसर्ट किया है, वेरिएबल लिया है। तो एम और एम में पहला मैट्रिक्स का रोज नंबर ऑफ रोज कितना होगा और एन में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा। सिमिलरली पी में पहले दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितना होगा और क्यू में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा। उसमें बाद मैंने ये चेक डाला है कि अगर आपका ये जो पहले मैट्रिक्स का रोज और दूसरा मैट्रिक्स का रो, सिमिलरली पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये तो आप लोग सबको पता होगा कि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। मतलब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, और पहला मैट्रिक्स का या फिर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लगाया है। उसके बाद सिमिलरली अगर दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एडिशन ही देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने मैट्रिक्स में एलिमेंट में हमने डेटा इंसर्ट किया है। तो पहले बार मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा वो हमने स्कैनफ %d ai aj में सारे वैल्यू ले लिया है। तो कैसे होगा, मान लीजिए पहला एलिमेंट आई, मैंने मैट्रिक्स का रो लिया 2 और कॉलम लिया 2। तो आई 0 0 लेस देन 2 कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से आएगा जे में जे 0 0 लेस देन 2 कंडीशन सेटिस्फाई, ए 0 0 में डेटा इंसर्ट होगा। दूसरी बार जाएगा तो जे का वैल्यू प्लस प्लस होगा, मतलब पहले का था जे का वैल्यू था 0 प्लस प्लस होके 1 होगा। तो 1 में 1 लेस देन 2 कंडीशन सेटिस्फाई, तो 0 आई का वैल्यू 0 जे का वैल्यू 1, तो 0 1 में इंसर्ट होगा। उसका जे का वैल्यू हुआ 2 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, तो फिर से ऊपर में जाएगा। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 0 था, आई प्लस प्लस होके आई का वैल्यू 1 होगा और 1 लेस देन 2 कंडीशन सेटिस्फाई फिर से आएगा। अब यहाँ पे जे का वैल्यू फिर से 0 है, 0 लेस देन 2 कंडीशन सेटिस्फाई, तो 1 0 में इंसर्ट होगा। आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू है 0। उसके बाद फिर से जे का वैल्यू प्लस प्लस होके 1 होगा, 1 लेस देन 2 कंडीशन सेटिस्फाई, तो 1 और 1 में इंसर्ट होगा। उसके बाद जे का वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स बाहर जाएगा। और आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू 1 था, तो 1 प्लस प्लस होके 2 होगा, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक आ, आपका रोज सारे रोज और सारे कॉलम्स में डेटा ना फिल हो जाए। तो उसके बाद सिमिलरली दूसरे एलिमेंट में भी इसी तरीके से हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एडिशन करने जाएंगे तो सिंपल है, जो सी हमने ऊपर में डिक्लेयर किया था, यहाँ पे भी 2 फॉर लूप लगे, नेक्स्ट एक फॉर लूप और उसके अंदर में ये फॉर लूप, तो ये नेस्टेड फॉर लूप है। तो एक फॉर, उसके बाद दूसरे जो तीसरे जो मैट्रिक्स है उसके 0 आई का वैल्यू इनिशियली क्या रहेगा 0, जे का वैल्यू 0, तो उसके 0 0 में क्या इंसर्ट होगा ए 0 0 और बी 0 0 के वैल्यू। उसके बाद जे का वैल्यू ऐड होगा, तो सी 0 1 में क्या इंसर्ट होगा ए 0 1 और बी 0 1 का वैल्यू। सिमिलरली ए 1 0 में क्या इंसर्ट होगा ए 1 0 और बी 1 0 का वैल्यू। और सिमिलरली सी 1 1 में क्या इंसर्ट होगा ए 1 1 और बी 1 1 का वैल्यू। तो ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक सारे रोज का डाटा और सारे कॉलम्स का डाटा ना सेट हो जाए, मतलब मिल जाए वहां पे और ऐड ना हो जाए। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स एडिशन के लिए जो भी रिजल्ट आया उसको मैंने यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रहा हूँ। तो जो भी आई 0 और जे 0 का जितने भी डेटा है तो वो सी 0 0
उसके बाद 0 1, उसके बाद 1 1 0, उसके बाद 1 1। तो ऐसे कंडीशन तब तक चलेगा जब तक सारे रोज एंड सारे कॉलम्स का डेटा फिल ना हो जाए। तो इसको मैं रन करके देखूंगा। कुछ नहीं है। एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स 1, तो मैं 2 इंसर्ट कर रहा हूँ और ये नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम्स भी 2 है। अभी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स बी में इसमें भी 2 इंसर्ट किया और 2 इंसर्ट किया। अभी एलिमेंट बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स में 2 3 4 ऐसे 4 एलिमेंट एक इसमें इंसर्ट किया। बी में इंसर्ट कर रहा हूँ 5 6 7 8। रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इज 6 8 10 12। ऐसे करके हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सक्सेसफुल होता है। दो रो 2 कॉलम बोला और बी में भी 2 रो 2 कॉलम बोला। एलिमेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4। बी में सेट कर रहा हूँ 5 6 7 8। रिजल्ट इज 6 8 10 12। इस तरह एडिशन सक्सेसफुल होता है। तो सबको समझ में आया होपफुली। मैं इसको एक बार कॉपी पेन में भी करके दिखाऊंगा। ये कोड सबको समझ में आया? यस सर। मुझे बाकी लोगों से कुछ स्पेसिफिक पूछो कि बाकी लोगों से समझ में नहीं आया। यस सर, ये सेकंड स्कैनफ के बाद जो m एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू p है, उसके बाद आपने ये कौन से 2 सिंबल्स यूज करे हैं इफ में, कंडीशन में? एक जो कंडीशन है इसको पाइपिंग Yes. सिंबल बोलते हैं। ओके सर। तो पाइपिंग सिंबल बोलते हैं। ये लॉजिकल और है। आप लोग का डीएलसीडी है? डीएलसीडी नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन यस सर। हेलो यस सर। यस हेलो सर। विनायक। यस सर। तो ये पाइपिंग सिंबल है। मैंने शायद आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटिव्स में भी, लॉजिकल ऑपरेटिव में भी मैंने शायद पढ़ाया था। याद है कि नहीं है? 1 0 0 0 0 1 1 0 1 क्या वैल्यू होता है? यस सर। अगर भूल गए मैं एक बार रिवाइज करता हूं, बट ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये डीएलसीडी आप लोगों का शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में नेक्स्ट हेलो डिजिटल और लॉजिक एंड सर्किट डिजाइन सर नेक्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, तो उसमें ये आएगा। तो जैसे इनपुट ए रहता है और बी रहता है, तो इसमें वैल्यू 0 0, जैसे कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। 0 1 1 0 1 1। तो इसका आउटपुट जो आता है वो 0 0 होगा अगर और करते हैं तो। और मतलब जो आपने सिंबल देखा 0 1 होगा तो 1 1 1, मतलब दोनों इनपुट में से कोई भी अगर एक 1 होता है, कोई भी एक, तो आउटपुट 1 आउटपुट होगा। 1 होगा। अगर दोनों 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है। एंड जो होता है वो होता है ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड के लिए होगा दोनों में आउटपुट में अगर कोई भी 0 होता है, इनपुट में कोई भी 0 होता है तो आउटपुट भी 0 आएगा। अगर दोनों 1 है तभी आउटपुट आएगा 1। तो 0 को आप समझ सकते हैं फॉल्स और 1 को आप समझ सकते हैं ट्रू। तो मतलब अगर इफ में हम लोग लिखते हैं ट्रू और फॉल्स तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है तो ये है। और क्या ये है कि एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ ट्रू और ट्रू तो भी आउटपुट ट्रू आएगा। फॉल्स तभी आएगा जब फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स है, दोनों कंडीशन, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों में मैंने और लगाया तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा। समझ में आया क्या विनायक? यस सर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।
बट होपफुली जब आपको प्रीतिश सर पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तो और भी अच्छे से बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। और अगर यूनिवर्सिटी ऑफलाइन चालू हो गया तो आपको और दूसरे सर्किट में भी जीरो सिग्नल जब देते हैं तो फिर कैसे आपका एक सर्किट में जब जीरो सिग्नल देते हैं दूसरे सर्किट में भी जीरो सिग्नल, तो कैसे आपका आउटपुट सिग्नल में जीरो आता है, ये आपको अगर ऑफलाइन चालू होता है तो ये आपको सर्किट मतलब प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। ओके इसके सिवाय जैसे मान लीजिए एंड हुआ तो एंड सिंबल आता है, मान लीजिए ट्रू कंडीशन है और एंड सिंबल ऐसे लिखते हैं और ट्रू होता है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन अगर एंड ट्रू है तो फिर आउटपुट फॉल्स आएगा, और अगर फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा। दिस इज एंड सिंबल। सी प्रोग्राम में एंड लेता मतलब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो आउटपुट फॉल्स आएगा, या फिर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स रहा तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहता है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे और एक रहता है एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है, ए बी कोई बता सकता है कैसे आउटपुट बन रहा है? सर इन्वर्स कर दिया शायद। नहीं नहीं, जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 है। जब दोनों में से कोई भी इनपुट एक अलग अलग है तो आउटपुट 0 है। तो फॉल्स है। यस सर। ये है एक्सॉर, और एक्सनॉर इसके ठीक ऑपोजिट है। अगर आप इसमें 0 1 1 0 मतलब दोनों इनपुट जब सेम है तब आउटपुट 0 है, और जब दोनों इनपुट जब अलग अलग है तो आउटपुट 1 है। ठीक है, इसके बाद आता है नॉट। नॉट में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट रहता है। जब इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 होता है, जब आउटपुट 1 हो तब इनपुट 0 होता है। यस। उसके बाद आता है नैंड। नैंड में क्या होगा कि एंड का ऑपोजिट, जैसे एंड में क्या होता था, कोई भी एक इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता था, है ना। लेकिन नैंड में उसका ऑपोजिट है, कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और बाकी सब केस में अगर दोनों इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 होगा। समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस यस सर बोलिए। नाइन्ड में तो एंड प्लस नॉट होता है ना? एंड प्लस नॉट होता है, करेक्ट। तो एंड में क्या होता है, दोनों इनपुट आउटपुट 0 है या फिर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होता है, करेक्ट। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। तो नैंड में उसका ऑपोजिट होता है। सिमिलरली नॉर में आपको ऑपोजिट होगा। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, तो नॉर में और में क्या होता था, कोई भी एक इनपुट 1 होता था तो आउटपुट 1 होता था। यहाँ पे उल्टा है, कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, और बाकी सारे केस में 1 आएगा। तो ये जो है, ये जो एंटायर जो है कॉन्सेप्ट है, ये आपके डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट डिजाइन में
डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट डिजाइन में आपको पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर विशेष करके दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर, सर्किट, आपको चिप सेट दिखता है, सारी यही सब गेट के ऊपर भरोसा करके बना जाता है। उसके साथ और कुछ ऐड होता है जिनको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, तो वो भी इसके ही कुछ एडवांस वर्जन है, इसमें भी कुछ चेंजेस होता है, उससे फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो मतलब फ्लिप फ्लॉप में मतलब आपको इनपुट देंगे तो कुछ टाइम तक वो आउटपुट जीरो आएगा। मतलब जैसे आपने इनपुट दिया जीरो, तो उसका आउटपुट, मतलब आपने दोनों जीरो दिया, मान लीजिए उसका आउटपुट जीरो आ रहा है, लेकिन वो फॉर सर्टेन टाइम बिंग, आफ्टर सर्टेन टाइम उसका वन हो जाएगा। सिमिलरली आपने इनपुट दिया वन वन, तो उसका आउटपुट वन आया, लेकिन वो सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम ये जीरो होगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप मतलब चेंज होता रहता है। तो कितना समय तक चलता है, कितना इनपुट देने से आउटपुट कैसा आएगा, तो वो उसके ऊपर ये सर्किट, ये लॉजिक डिजाइन होता है। तो इसके ऊपर जितने भी आप कंप्यूटर में मदरबोर्ड चिपसेट देखते हैं, तो यही सब टेक्नोलॉजी फ्लिप फ्लॉप इसके ऊपर ही होता है। जैसे एक रहता है जे के फ्लिप फ्लॉप, आर जे फ्लिप फ्लॉप, ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप रहते हैं, इसके ऊपर डिजाइन करके बोलते हैं। आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इसके ये भी कुछ इसी तरह से होगा। तो उसमें एक टॉपिक आता है के मैप, कार्नोग मैप। आप लोगों का किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स था 11-12 में, तो इनको शायद आइडिया होगा। तो के मैप रहता है, वो डिजाइन करता है कि आपका इनपुट कैसा रहेगा तो आउटपुट कैसा आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बस आपको एक हेड सुन दे रहा हूँ। तो ये है हमारा सर तो डेटा का कैच हाँ, तो ये हो गया एडिशन के बताया मैंने। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। ये लिखा था मैंने कमेंट में। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को सबको पता है होपफुली। क्या बता सकते हैं अपने मैथ्स में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आपने किया है क्या? हेलो, सब लोगों को मल्टीप्लिकेशन पता है? नहीं तो मुझे वो मैथ्स का सबको पता है मल्टीप्लिकेशन? यस हेलो, सर पता है। यस सर। यस सर। फिर भी यस एक सर। बार में जिसके स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सर, बाकी सारे स्टूडेंट, बाकी लोग चुप हैं। तो मैं बस एक आपका 11-12 का ही एक मैथ्स का बेसिक बता दे रहा हूँ। मान लो ये आपका मैट्रिक्स है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या होगा, वन जो आपका आउटपुट आएगा वो भी इसके रो के ऊपर और इसके कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो ये होगा वो होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, जैसे मान लीजिए ये है ए और ये है बी, तो ई और बी 0-0, C0-1, C10, C11। तो C00 जो होगा वो होगा 1 × 5 प्लस 2 × 2। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो कोई बता देना। सिमिलरली C01 होगा 1 × 6 प्लस, सॉरी,
ये डिवाइस ढंग से काम नहीं कर रहा। चालू रखना है, सेशन एक्सपांड करेगा। 1 into 5 plus 3 into 2. I'm sorry. 1 into 5 into 2 into 2. Correct. तो ये जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके आपका ये पोजीशन ये करेगा। सिमिलरली इसके साथ आपका ये मल्टीप्लाई होके ये पोजीशन सिलेक्ट करेगा। तो C01 होगा आपका 1 into 6 plus 2 into 2। C10 होगा 3 into 5 plus 4 into 2। Similarly C11 होगा 3 into 6 plus 4 into 2। मतलब 1 के साथ 5 प्लस 2 के साथ 2, ये मल्टीप्लाई होके आपका ये पोजीशन डिसाइड होगा। तो ऐसा करके हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। होपफुली ये सबको क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉर्मली जो है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो हमने 2 मैट्रिक्स लिया है, एक में इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरे में 2 मैट्रिक्स लिया है, दोनों में इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, और तीसरे में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एमयूएल नाम का एरे में आएगा। ए वाले एरे में पहला मैट्रिक्स का डेटा, दूसरे वाले एरे में दूसरा मैट्रिक्स का डाटा, और एमयूएल वाले एरे में उसका मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली जो पहले किया था रोज एंड कॉलम्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स होंगे, तो वही फॉर लूप यूज करके हमने ए वाले रो में सारे डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। ये जो है सारे डेटा हमने यहाँ पे ए वाले रो में सारे डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यूज करके हमने बी वाले रो में सारे डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। अभी जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि इससे बोल हमने 2 नेस्टेड लूप बनाया फॉर, जो कि रोज जितने भी रोज हैं और जितने भी कॉलम है वहां तक चलेगा, और हर एक बार हम जीरो कर रहे हैं। जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए आई के और बी के जे, क्योंकि आई के और के जे मतलब ए के जो रो है वो और बी के जो कॉलम्स है इनके साथ मल्टीप्लाइशन होगा, इसलिए आई के जे मतलब 0 0 के साथ 1 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसे इसीलिए आई के जे, आप अगर देखेंगे ड्राई रन करेंगे, आई का 0 वैल्यू, जे का वैल्यू 0 और उसके बाद के का वैल्यू 0, तो के का वैल्यू 0 0 0 0 ऐसा करके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऐसा करने से, और हम लोग ये कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन आई जे प्लस, इसका मतलब ये मैंने बताया था
इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल आई जे प्लस इज इक्वल टू मतलब इसका अगर मैं बताता हूँ ए प्लस बताता हूँ ए प्लस इज इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ये यूज किया है, तो आप लोग समझ सकते हैं जो मल आई जे इज इक्वल टू मल आई जे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ एडिशन होगा, एडिशन होके इसी में ही इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर से जब लूप आएगा तो फिर से इसका वैल्यू 0 होगा। अगर 0 नहीं करते तो पुराना जो वैल्यू है इसके साथ ही ऐड हो जाता है, इसीलिए हर बार मैं इसका वैल्यू 0 कर रहा हूँ। ये आप लोग पहले एक बार ट्राई रन करेंगे, करके देखेंगे आई का वैल्यू कितना है। आई का वैल्यू उसके बाद लूप से बाहर आएगा तो फिर से आई का वैल्यू 1 होगा, उसके बाद जे का वैल्यू फिर से 0 होगा, तो उसके बाद के का वैल्यू 0 से चालू हो रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू अगर प्लेस करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू वैसे ही आ रहा है जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आ रहा था। तो मैं इसको एक बार रन करके इसको हटा देता हूँ। The number of rows 2, number of columns 2. The first matrix element 1, 2, 3, 4. Enter the same matrix 5, 6, 7, 8. Alt F5 to multiplication of matrix 19, 22, 43, 50. तो ये आप लोग करके देख सकते हैं, इसका रिजल्ट इतना ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, तो फिर ये मैं कोड उनको पर्सनली भी समझा दूंगा। सर आप प्रेजेंटर नहीं बना रहे हो?